ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ इंक्रीज हो रही है तो आपका दूसरी पार्ट भी इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे जैसे हमारी चलिए स्पीड और डिस्टेंस का लेते हैं, जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही हम ज़्यादा क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर करेंगे, या फिर जितना टाइम हम ज़्यादा ट्रैवल करेंगे उतना ही हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब देखिए, ज़्यादा हम खाएंगे तो ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, तो वो क्या हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हम कम खाएंगे तो कम मोटे होंगे, ठीक है, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स में क्या होता है, उल्टा होता है। अब देखिए, अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारा टाइम कम लगेगा एक सेम लोकेशन पर जाने पे। अगर मैं किसी लोकेशन पर 50 की स्पीड से जाता हूँ तो वहाँ पर जाने के लिए मेरे पास सपोज को 2 आवर्स लगेंगे, लेकिन अगर मैं 100 की स्पीड से आता हूँ तो क्या तब भी 2 आवर्स लगेंगे? नहीं। तो हमारा जैसे हमने स्पीड बढ़ाई वैसे हमारा टाइम कम हो जाएगा। जब एक पार्ट इंक्रीज होगा दूसरा पार्ट डिक्रीज होगा तो उसे हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम वन बाय वन यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास दो टाइप के वेरिएशन, जस्ट लाइक डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन की खास बात क्या होती है कि हमारे पास जो दो क्वांटिटीज होंगी दोनों ही या तो इंक्रीज होंगी या ही डिक्रीज होगी। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पर स्पीड का एग्जाम्पल दिखा है। ओके, तो यहाँ पे पेट्रोल का दे रखा है। ओके, कार मूव्स 90 किलोमीटर, a car moves 90 kilometer and 5 liter of petrol. If the petrol increases, the distance moved by the car also increases. तो वही वाली बात है, हम ज़्यादा दूर जाते हैं तो ज़्यादा पेट्रोल लगता है, हम थोड़ा पास जा रहे हैं तो हमारा थोड़ा पास पेट्रोल लगेगा, कम पेट्रोल लगेगा। तो इसके लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखने की, जो इसका जो प्रोपोर्शन रहेगा वो रहेगा x1/y1, x2/y2, x3/y3। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चंस लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें एक्सरसाइज 13.1, ओके, दिस इज एक्सरसाइज 13.1 एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग एंड फाइंड एक्स वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो चलिए, तो आप इनको फॉर्म यूज कर लेना, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख लेना। तो सीधा मैं क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से। चलिए, इफ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर 40 ग्राम्स, तो यहाँ पर लिखते हैं हम वेट ऑफ शीट्स। अगर हम वेट ऑफ शीट्स की बात करते हैं, यहाँ पर कितना है हमारे पास 40 ग्राम। और अगर हम नंबर ऑफ शीट्स की बात करें तो हमारे पास कितनी थी, 12 शीट्स। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम एक टेबल बना लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आता है वेट ऑफ शीट्स, हमने यहाँ पर देखा तो हमारे पास 40 ग्राम जो वेट आता है वो 12 शीट्स का आता है। हमें कितना चाहिए, किलोग्राम। तो किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम। और हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ शीट्स, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमारे नंबर शीट्स इंक्रीज होगी तो ऐसे ही हमारा वेट भी इंक्रीज होगा, तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट वेरिएशन। तो चलिए, डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हमारे पास हम बोल देते हैं दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, इसको करने के बाद चलिए, इसको करने के बाद फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जस्ट लाइक x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये होगा हमारा x1, दिस इज x2, सॉरी दिस इज x1 y1 x2 y2। तो अब देखेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू थी 40 ग्राम एंड हमारे पास जो शीट्स थे जस्ट लाइक 12
और x2 की वैल्यू थी हमारे पास जस्ट लाइक 1000 और हमें y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट लाइक दिस, तो ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा y2। ठीक है, तो ये हो जाएगा y2 यहाँ पर आ जाएगा, ये 40 यहाँ नीचे आ जाएगा, ये 12 इधर है तो इधर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 3 12 कर देंगे। देन यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, जस्ट लाइक 100 इंटू 3, ये हो जाएगा 300। ठीक है, इसको देखेंगे दिस इज आवर y2 एंड y2। तो हमारे पास 300 शीट्स होनी चाहिए, जब जाके हमारे पास वेट कितना आएगा, दैट इज 1000 ग्राम। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। चलिए यहाँ पर गिवन है द वेजेस ऑफ 9 वर्कर्स इज दिस, व्हाट इज द वेज ऑफ 16 वर्कर्स। तो यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं हमारे पास, दूसरे पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, देन यहाँ पर आ जाएगा वेजेस। उसके बाद यहाँ पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स की बात करें तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हमारे पास 9 एंड उसके बाद वेजेस कितने हमारे पास 405। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर बोला गया है कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हमारे पास 16, तो उनकी वेजेस कितनी होगी x। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या, जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारी वेजेस होंगी। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्योंकि ये केस हमारा किस हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दैट इज x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो x1 की वैल्यू दैट इज 9 और y1 है हमारे पास 405। इसको करेंगे यहाँ पर x2 कितना हमारे पास दैट इज 16 एंड यहाँ पर करेंगे हमारे पास x। ठीक है, इसको करने के बाद फिर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 9 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स हो जाएगा 16 इंटू 405। यहाँ पे x को करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 405 बाय 9। तो चलिए इसको करने के बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं, तो उसको करेंगे तो 9 4 36 एंड 45 9 5 45। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90 एंड 8 9 72, तो यहाँ पर आ जाएगा 720। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेजेस होगी 16 एम्प्लॉयज की, सॉरी वर्कर्स की, वो होगी 720। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन मींस कि आपके पास क्या है, यहाँ पर दो यूनिट्स है, दो क्वांटिटीज है, तो एक इंक्रीज हो रही है एक डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास आ जाता है इनवर्स वेरिएशन का, दैट इज x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2। क्लियर, चलिए तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज वी आर हैविंग दैट इज 13.2 एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड व्हिच पेयर ऑफ x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आप इसमें देख लीजिए, सॉल्व करके फॉर्मूला लगा के हम क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, फोर्थ वन। यहाँ पे लिखा a mess has provision for 200 students for 30 days. If 100 new students join, how long will the provision last? अब देखिए जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 200। अगर 200 का जो प्रोविजन 30 डेज चलता है उसमें 100 स्टूडेंट्स और आ गए तो
तो जो खाना जो है जो प्रोविजन वो कम चलेगा, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए एंड जो हमारा फूड का प्रोविजन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ इनवर्स वेरिएशन। तो चलिए इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया हमारे पास यहाँ पर। देन वी आर हैविंग नंबर ऑफ प्रोविजन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डेज फॉर प्रोविजन चलिए। तो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, जस्ट लाइक 200। देन हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने हैं हमारे पास, दैट इज 30, और यहाँ पे 100 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिए, तो 200 तो ऑलरेडी थे, अब यहाँ पर कितने हो गए 300, और हमें यहाँ पर निकालना है हाउ मेनी डेज द प्रोविजन लास्ट। तो चलिए, क्योंकि ये हमारा कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है, तो हम यहाँ पर क्या फॉर्म में पुट करेंगे, x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। यहाँ पर x1 देखेंगे दैट इज 200, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर y1 है हमारे पास 30, x2 देखेंगे तो दैट इज 300 एंड y2 देखेंगे दैट इज आर x, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करके तो हो जाएगा हमारे पास 200 इंटू 30 बाय 300 इक्वल्स टू x। तो इससे 2 0 खत्म, इससे ये खत्म, दैट इज 20 इक्वल्स टू x एज अ आंसर। चलिए उसके बाद और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन होने वाला है वो शायद स्पीड और टाइम पे होने वाला है। अब देखिए जब हम ज़्यादा स्पीड से जाते हैं तो हमें टाइम कम लगता है, अगर हम कम स्पीड से जाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास इनवर्स वेरिएशन का। तो यहाँ पर भी हमें कुछ इस टाइप से गिवन है, अ कार टेक्स 4 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर देखिए आपको टाइम गिवन है, ठीक है, जो हमारे पास कितना है दैट इज 4 hours। देन यहाँ पर स्पीड गिवन है कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर गिवन है इफ अ कार ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो अगर ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं तो इनका क्या होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम x। अब क्योंकि ये हमारा किस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो चलिए या इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा, यस दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि अगर हमारे पास स्पीड ज़्यादा होती है तो हमें टाइम कम लगता है, और अगर हमारे पास स्पीड कम होगी तो हमारे पास टाइम ज़्यादा लगता है, दैट मीन्स दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। चलिए इसको करने के बाद से हम यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन, तो यहाँ पर हम केस क्या लेंगे, जस्ट लाइक x1 y1, ठीक है, दैट इज x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे तो x1 कितना है हमारे पास, दैट इज 4, यहाँ पर y1 कितना है 60, x2 कितना दैट इज x, y2 कितना हमारे पास 80, ठीक है। देन यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 80 इक्वल्स टू x। दिस इज 0 कैंसिल आउट, 4 2 सा करेंगे तो दैट इज 8, 2 से इसको करेंगे तो दैट इज 3, क्लियर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारे पास यहाँ पर कितने आवर्स लगेंगे, 3 hours, ठीक है।
चलिए, सो आई होप आपको ये इन्वर्स एंड डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप लोग अगर इनसे प्रैक्टिस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।